प्रश्न 20। एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें जिसकी प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर हो और उनके बीच का कोण 110 डिग्री का हो। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या कह रहा है, जिसकी प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर हो। 6.5 सेंटीमीटर, तो 6.5 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं। उसके बाद इस रेखा के बायां छोर पे परकाल को रखेंगे और एक बार काट लेंगे इस तरह से। तो ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि उनके बीच का कोण 110 डिग्री का हो। उनके बीच का कोण कितना हो? 110 डिग्री का। तो 110 डिग्री का कोण हम बना लेते हैं चांद से, ठीक है। तो देखिए इस छोर पे चांद को रखेंगे, इस छोर पे देखिए, इस छोर पे रखेंगे, ठीक है। और बिल्कुल सीधा होना चाहिए इस रेखा पे। उसके बाद 110 डिग्री कहाँ पे आएगा? देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। 110 यहाँ पे आ रहा है, तो इसके सामने एक बिंदु दे देंगे, ठीक है। 110 के सामने। तो अब इसको मिला देते हैं। तो ये हो गया 110 डिग्री। ये हो गया 110 डिग्री का कोण। तो कह रहा है प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर हो और उनके बीच का कोण 110 डिग्री हो। यानी जो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर होता है, तो उन दोनों भुजाओं के बीच में कितना 110 डिग्री का कोण कह रहा है। तो देखिए ये जब 6.5 है तो ये भी 6.5 ही रखना है और उनके बीच का कोण कितना हो 110 डिग्री। तो देखिए इसको भी हम 6.5 पे काट लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया 6.5 सेंटीमीटर। तो दो भुजा बराबर हो गया और दोनों के बीच में क्या कह रहा है 110 डिग्री का कोण हो। तो इस तरह 110 डिग्री का कोण भी हम बना दिए हैं। अब दोनों को मिला देते हैं। तो अब इस तरह से हम इसको मिला देंगे। इस तरह से देखिए इसको मिला देंगे। तो ये बन गया त्रिभुज। ये बन गया त्रिभुज जिसका प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है और उनके बीच का कोण 110 डिग्री का है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन चुका है। तो अगर चाहें तो इसका नाम भी आप दे सकते हैं PQR। तो PQR क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें PQ और QR बराबर है और उनके बीच का कोण है 110 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रश्न 20 में समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे। प्रश्न 21। अब 21 प्रश्न 21 अब हल करेंगे। त्रिभुज ABC बनाएं जिसमें BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 75 डिग्री तथा कोण C बराबर 30 डिग्री। शीर्ष B से AC पर लंब खींचें। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे। इस तरह से। अब कह रहा है BC कितना कह रहा है?
6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं। तो 6.5 सेंटीमीटर इस तरह से नाप लेंगे। देखिए इस तरह से 6.5 सेंटीमीटर। अब इस रेखा के बाईं छोर पे परकाल को रखेंगे और एक बार काट लेंगे इसको। ठीक है, एक बार इसको काट लेंगे। तो ये हो गया BC। BC कितना हो गया? 6.5 सेंटीमीटर। BC हो गया 6.5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? कोण B बराबर 75 डिग्री, यानी B पर 75 डिग्री का कोण बनाना है। B पर 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो B पर 75 डिग्री का हम कोण बनाएंगे। तो एक बार काटेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री, और एक बार और काट दिए तो क्या हो गया? 120 डिग्री। और 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 और 60 के बीच में हो जाएगा 75 डिग्री। तो पहले हम 60 और 120 बना लेंगे, 60 डिग्री और 120 डिग्री। उसके बाद 60 और 120 के बीच में क्या हो जाएगा? 90। अब 90 का हम पहले चिन्ह ले लेंगे। देखिए अर्धवृत्त पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। अब 90 और 60 के बीच में हो जाएगा 75 डिग्री। तो इस तरह से एक चाप बना लेंगे 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे परकाल को रख करके, और फिर 90 डिग्री से 90 डिग्री पर परकाल को रख करके एक चाप बना लेंगे। तो दोनों जहाँ पे मिलेगा वहाँ से एक सीधी रेखा खींच देना है। तो ये हो जाएगा 75 डिग्री का कोण। कितना हो जाएगा? 75। तो ये हो गया 75 डिग्री का कोण, 75 डिग्री। अब क्या कह रहा है? C पर 30 डिग्री का कोण बनाना है, यानी कोण C कितना है? 30 डिग्री। C पर 30 डिग्री का कोण बना देंगे। तो एक बार काटेंगे तो 60, एक बार काट दिए तो 60 हो गया। तो 60 के आधा, 60 का आधा 30 होता है। तो एक बार यहाँ पे काट लेंगे और फिर 60 डिग्री पर रख करके, तो ये हो गया 30 डिग्री। अब इसको मिला लेते हैं। तो ये हो गया कितना? 30 डिग्री का कोण। ठीक है, तो C पर 30 डिग्री और B पर 75 डिग्री, यानी कोण B 75 डिग्री है, कोण C 30 डिग्री है। अब दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे A लिख लेंगे। तो ABC क्या हो गया? एक त्रिभुज। ABC एक त्रिभुज हो गया, जिसमें क्या क्या दिया हुआ था? BC 6.5 सेंटीमीटर, कोण B 75 डिग्री, कोण C 30 डिग्री, और कह रहा है शीर्ष B से AC पर लंब खींचें। शीर्ष B से AC पर एक लंब खींचना है। तो कैसे खींचेंगे? देखिए शीर्ष B से, तो शीर्ष B कहाँ है? यहाँ पे है। देखिए शीर्ष B से AC पर एक लंब खींचना है। तो B पर परकाल को रखेंगे, B पर परकाल को रखेंगे, और देखिए इस तरह से एक चाप बना लेंगे AC पर। इस तरह से एक चाप बना लेंगे। ठीक है, AC पर। उसके बाद क्या करेंगे? जो ये चाप जो AC पे, ये AC पे मिल रहा है, वहाँ पे हम परकाल को रखेंगे, और देखिए आधा से ज़्यादा। देखिए ये तो हो गया पूरा, पूरा ले लिए हम, तो आधा से ज़्यादा ले लेना है। आधा से कितना भी ज़्यादा हम ले सकते हैं। देखिए आधा इतना होगा, आधा इतना होगा, तो आधा से ज़्यादा लेना है, जितना भी लें। तो हम इतना ले लेते हैं। ठीक है, और कम थोड़ा सा कर देते हैं। अब क्या करना है? एक बार यहाँ पे चाप ले लेना है, और एक बार नीचे, यानी इधर एक बार हम यहाँ पे चाप ले लेंगे। देखिए एक बार यहाँ पे, ठीक है, एक बार यहाँ पे चाप ले लेंगे। उसके बाद अब इस छोर पे रखना है। किस छोर पे? इस छोर पे।
इस छोर पे रखना है और इसको काट लेना है। इसको काट लिए, फिर ऊपर वाले को काट लेना है। देखिए ऊपर वाले को फिर काट लेंगे, तो इसको भी काट लेंगे। ठीक है, अब इसको मिला देना है बस। तो ऊपर में यहाँ पे मिल रहा है दोनों, और नीचे में यहाँ पे, तो दोनों को स्केल से मिला देना है। देखिए बस सीधा स्केल रखना है, ऊपर जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे, और नीचे जहाँ पे मिल रहा है उसके सामने से स्केल को रखना है। ठीक है, उसके सामने से स्केल को रखना है, और क्या करना है, बस शीर्ष बी से यहाँ तक एक रेखा खींच देना है, शीर्ष बी से AC तक। तो ये हो गया शीर्ष बी से AC पर लंब। देखिए ये क्या हो गया, शीर्ष बी से AC पर लंब। ठीक है, तो मान लीजिए इसको D, यहाँ पे D लिख लेते हैं। तो BD क्या है, BD लंब है AC पर, जो कि शीर्ष B से, तो BD शीर्ष B से AC पर लंब है। यहाँ पे अगर हम D नाम दे दें तो क्या हो जाएगा, BD क्या है, शीर्ष B से AC पर लंब है। तो इस तरह हम शीर्ष B से AC पर लंब खींच लेंगे। तो लंब मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण बनाएगा AC पर ये। ठीक है, AC पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि लंब है BD AC पर। तो इस तरह हम शीर्ष B से AC पर लंब खींचते हैं प्रकाल से, यानी इस तरह खींचा जाता है, शीर्ष से उसके सामने वाला भुजा पे लंब। तो त्रिभुज ABC की रचना हो गया, जिसमें क्या क्या दिया हुआ था, BC 6.5 सेंटीमीटर, कोण B 75 डिग्री, कोण C 30 डिग्री, और शीर्ष B से AC पर लंब खींचना था।